हेलो बच्चों। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना, वो ट्राइंगल चैप्टर ही है, सीबीएसई 10th क्लास का। ठीक है, बट इसके हम एक्सरसाइज जो करेंगे वो करेंगे 6.3। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे 6.3। अब 6.3 में क्या होगा बेटा, एक बात समझना। हमने सिमिलैरिटीज के कुछ रूल करे थे, याद करो सिमिलैरिटीज के यूज। और सिमिलैरिटी में मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। सिमिलैरिटी में मैंने बताया था कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग, ध्यान रखना बेटा, सिमिलैरिटी में बताया था ना, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। बाकी सिमिलैरिटी प्रूव करने के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ध्यान रखना बेटा। अगर हमको सिमिलैरिटी प्रूव करना है, जैसे दो ट्राइंगल को, ट्राइंगल दिस और ट्राइंगल दिस, है ना, अगर हमको सिमिलैरिटी करना है तो सिमिलैरिटी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जो कि होता है सबसे पहले तो एंगल एंगल। देखो एंगल एंगल भी लिख सकते हैं हम, एंगल 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 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे किसी भी दो ट्राइंगल के, किसी भी दो ट्राइंगल के सिर्फ दो एंगल्स भी इक्वल है ना बेटा, तो वो एंगल एंगल से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। अभी हम करेंगे आगे कैसे होगा वो बताऊंगा मैं। या फिर साइड साइड साइड। अच्छा, साइड 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 में भी क्या है, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल होना जरूरी नहीं है। प्रोपोर्शनल मतलब अपोल में रखने पे, काटने पे उनका सेम रेशो आना चाहिए। ठीक है ना, प्रोपोर्शन का मतलब होता है सेम रेशो। एंगल एंगल या एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, या फिर दो साइड भी है ना बेटा, दो साइड और बीच वाला एंगल भी है, तो उसको क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड। तो बेटा ये सारे, ये तीन क्या है, सिमिलरिटी की क्राइटेरिया है। मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है, उसको हम प्रूव करने के लिए इन तीनों क्राइटेरिया में से भी कुछ भी लगा सकते हैं। एंगल एंगल एंगल, या एंगल एंगल, साइड साइड साइड, या फिर साइड एंगल साइड। अब देखते हैं क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है ना, जैसे हमारी एक्सरसाइज सीबीएसई की 6.3 एक्सरसाइज है, इसमें आप देखोगे, इसमें आप देखोगे जैसे ये दो, मतलब इसमें आपको यही सिमिलर बताने की सिमिलरिटी है कि नहीं है, और कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया इसमें यूज हो रहा है, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा। तो इसमें आप देखो बेटा, एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल आर और एंगल सी इक्वल है। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल एंगल एंगल। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें बेटा, एंगल एंगल एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। आप लिखोगे यस, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल एंगल एंगल। कौन से क्राइटेरिया से होगा ये, एंगल एंगल एंगल। ठीक है बेटा, यह एंगल एंगल से भी हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये साइड इसकी 2 है, 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, और 2.5 का डबल 5 है। ठीक है, मतलब ये हो गया ना, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर। आप इनको रख के देखना, सबका मतलब आएगा ए बी अपॉन, तो इसका 1/2 आएगा सबका। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, यस डेफिनेटली होगा। लेकिन क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, साइड प्रोपोर्शनल है ना तीनों साइड, तो इसमें कौन सा लगेगा, साइड साइड साइड। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा इसमें, साइड साइड साइड। ठीक है बेटा, इसमें देखते हैं, 2 का डबल 4 चेक, 3 का डबल 6 चेक, 2.7 का डबल, ये तो 5.4 होना चाहिए ना, 2.7 का डबल क्या होता है 5.4। ये मतलब डबल नहीं है, तो इसका मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल है बेटा। दो साइड प्रोपोर्शनल होने से कुछ नहीं होता, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ध्यान रखना। मतलब एल ट्राइंगल एल एम पी जो भी है, नॉट सिमिलर टू, ठीक है ना, सिमिलर नहीं है ये डी ई एफ के। ठीक है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें देखो 2.5 का डबल 5 चेक, 5 का डबल 10 चेक,
ठीक है ना, और 70 डिग्री बीच में, ठीक है। तो है तो डबल बी और बीच में एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? यस, ट्राइंगल एन एम एल, एन एम एल विल सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? दो साइड एक एंगल है ना बेटा, तो साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें? साइड एंगल साइड। इसमें ही देखते बेटा, 2.5 का डबल 2.5 का डबल 5, ठीक है, 3 का डबल 6, ठीक है। लेकिन इसमें गड़बड़ है, इनके बीच का एंगल 80, ये वाला एंगल होना चाहिए बी, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? ए। बीच का एंगल नहीं है ना, तो ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। ये देखो बेटा, नेक्स्ट इसमें आप देखोगे ये 70 80 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल के देखना, ये 30 निकलेगा, ऐसे ये आपका 70 निकलेगा। तो हो तो गया, डी पी के बराबर है, ई क्यू के बराबर है, और एफ आर के बराबर है। तो इसका मतलब ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यस, और कौन से क्राइटेरिया से? एंगल एंगल एंगल। कौन से क्राइटेरिया से होगा बेटा? ये एंगल एंगल एंगल। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो इसको समझ गए होगे आई होप। ना समझे तो बेटा कमेंट में कमेंट करना, कुछ मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप लोग सोचते बिना मेहनत के सब फल मिल जाए, ऐसे नहीं होता, ठीक है बेटा। इसमें आप देखोगे हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है पहले तो ओ डी सी, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के, ठीक है। बीओसी दे रखा है हमको 125, और हमको ये सब प्रूव करना है। तो देखो बेटा, आई होप मैं ये समझ के चलूँ, अब गिवन और प्रूफ तो क्या फाइंड करना लिख लोगे। जो जो गिवन है वो पहले गिवन में लिख लेना सॉल्यूशन से पहले, और जो जो फाइंड करना वो लिख लेना। मैं सीधा आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? डीओसी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है? डीओसी। तो डीओसी कहाँ है? यहाँ पर है डीओसी। तो डीओसी आपको तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो क्या होगा? एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी, दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री, ठीक है बेटा। जिसमें से बीओसी, बीओसी हमको कितना गिवन है? बीओसी हमको गिवन है 125। तो बीओसी की वैल्यू पुट कर देंगे 125। जो प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। जो प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो अगर 118 से 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो डीओसी आ जाएगा आपका 55 डिग्री। डीओसी कितना आ जाएगा बेटा? 55 डिग्री। मतलब ये आपका कितना आ गया? 55 डिग्री आ गई, 55 डिग्री, ठीक है बेटा। तो डीओसी हमारा फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। डीओसी हमारा फाइंड आउट हो गया है। अब देखो सी डीसीओ। तो बेटा देखो, डीओसी इस ट्राइंगल में ये 70 दे रखा है, ये 55 आई गया, तो ये भी निकाल ही लेंगे। तीनों का सम कितना होगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा। नाउ डी डीओसी प्लस सी डीओ प्लस डीसीओ, तीनों का सम कितना होगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें डीओसी हमें दे रखा है 55, डीसीओ हमें दे रखा है 70, डीसीओ नहीं दे रखा, मतलब सीडीओ दे रखा, सॉरी सीडीओ 70, डीसीओ हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो इन दोनों को ऐड करना, 125 का प्लस है माइनस कर देना। तो डीसीओ की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 125। इसको भी करके देखना, डीसीओ हमारा कितना आ जाएगा? डीसीओ हमारा कितना आ जाएगा? ये भी कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये भी 55 आ जाएगा, ये भी, ठीक है। चलो ये भी फाइंड आउट हो गया हमारा डीसीओ भी। अब बचा ओ ए बी। ओ ए बी देखो बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, कि ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर है ना, ये लिखा ही है, ये तो हमको दे ही रखा है। सिंस चूंकि ट्राइंगल ओ बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, ठीक है। तो ओ डी सी ओ बी ए है ना, ओ बी ए के सिमिलर है। तो आपका ये उल्टा कैसे दे दिया? कोई बात नहीं, ओ डी सी ओ बी ए, ठीक है।
तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, चलो बहरहाल। तो ये दोनों आपके डी और बी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, डी एंगल डी इसका और एंगल बी इसका इक्वल हो जाएगा बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी। देखो बेटा ध्यान रखना, जब ये दोनों ट्रायंगल दे रखे तो ओ ओ के बराबर होगा, डी बी के बराबर, तो डी डी बी के बराबर, तो बी तो पूछा हमसे, हमसे पूछा नहीं नहीं हमसे ओ ए बी पूछा है। अच्छा वही मैं कहूँ, इसका 55 आएगा ना, ओ ए बी, तो हमसे पूछा है ओ ए बी, तो इसका जो ए होगा ओ ए बी, इसका जो ओ ए होगा तो ओ सी डी के बराबर होगा, ओ सी डी के, और ओ सी डी हमारा कितना है 55, तो ओ ए बी भी हमारा कितना हो जाएगा 55। ध्यान रखना, आपको बताया था ना इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा 55 आ जाए। सबका आंसर एक्चुअली क्या है 55 होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोला है कि एक ट्रिपेजियम है, एक ट्रिपेजियम है ए बी सी डी, जिसके डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रिपेजियम है, ध्यान रखना बेटा, तो ये ए बी पैरेलल होगा डीसी के, ए बी किसके पैरेलल होगा, बोलना एक बार, डीसी के। तो आपको पता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। याद करो क्या होता है जब पैरेलल लाइन होती है तो ये दोनों कौन सा एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। तो हम क्या करेंगे, देखो गिवन वगैरह आप खुद से लिख लेना, मैं सीधा सॉल्यूशन करा रहा हूँ। गिवन में यही लिखना है कि एबीसीडी ट्रायंगल है, वो एबीसीडी ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू डीसी है। सो हमें ये करना है, तो देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी वी हैव व्हाट वी हैव दैट। देखो बेटा क्या क्या दे रखा हमको, पहले तो इसका एंगल ए और इसका एंगल सी बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसका एंगल बी और इसका एंगल डी इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। देयरफॉर एक बार ये हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। और कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा ये, एंगल से। कौन से क्राइटेरिया से प्रूव हो जाएगा, एंगल से। और एक बार ये प्रूव हो गया तो आपको पता है ना, एक बार अगर सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो सिमिलर ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। इक्वल नहीं होती, क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। और इसका रीजन क्या होगा, बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी का मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सीपीएसटी। यही तो प्रूव करना था हमको, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, यही प्रूव हो गया। इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड, ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सेकंड फोर्थ क्वेश्चन देखो, मतलब सेकंड को मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला हुआ बेटा कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक है। और हमको कौन से ट्राइंगल प्रूफ सिमिलर प्रूफ करने, पी क्यू एस और टी क्यू आर। पी क्यू एस, ये ट्राइंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल हमको क्या करने हैं, सिमिलर प्रूव करने हैं, सिमिलर प्रूव करने। तो एक बार समझना बेटा, तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए क्यू एस अपॉन क्यू आर और क्यू पी अपॉन में क्यू टी, है ना। हमको ये ऑलमोस्ट दे ही रखा है, हमको दे ही रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन में क्यू पी दे रखा है, जबकि होना चाहिए पी आर दे रखा है, जबकि होना चाहिए क्यू पी। तो वैसे भी आपको पता है पी आर और क्यू पी तो वैसे भी इक्वल होने वाला है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना, दे दो रखा है हमको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और आपको होता है किसी भी ट्राइंगल में, बेटा 9th क्लास में आपने पढ़ा था, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट की साइड भी इक्वल होती है। कौन सी थ्योरम थी, 7th चैप्टर में थी ना थ्योरम के साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल
साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर ये दे रखा है देयरफॉर पी क्यू या क्यू पी, क्यू पी इज इक्वल टू पी आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो साइड है तो वो भी इक्वल होंगी, एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट वी गेट। देखो, तो पी आर की जगह बस क्यू पी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक है। सिंस इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, देखो बेटा कहाँ है पी क्यू एस और टी क्यू आर? पी क्यू एस और टी क्यू आर, इसमें क्या है देखो, दिस अपॉन दिस तो हो ही गया है ना, हो गया ना ये देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी तो है ही। साथ ही में क्या है? एंगल, इसका एंगल छोटू का एंगल, छोटू का पहले हमने बड़कू लिया है ना, तो बड़कू का ले लो, नहीं छोटू ही लिया, पी क्यू एस, पी एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। ये एंगल भी दोनों इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर के। और कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा? लगेगा साइड एंगल साइड। क्यों? क्योंकि दो साइड प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है, दो साइड प्रोपोर्शनल है, एक एंगल इक्वल है। इसको नोट करो बेटा, फटाफट फटाफट नोट करो इसको। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ जी, देखिए पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है, पी क्यू आर, जिसमें पी आर पे तो क्या है? एस है, देखो ना लिखा भी है, पी आर पे क्या है? एस है, पी आर पे एस है और क्यू आर पे टी है, ठीक है बेटा। और भी एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है? कि पी एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, है ना। तो हमको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, देखो गिवन और प्रूफ शो दैट जो है आप लिख लेना इसमें से, क्वेश्चन में से मैं सीधा सॉल्यूशन करा रहा हूँ, है ना। इतना तो कर ही लोगे ना, ये जो चीज गिवन है वो लिख देना, शो क्या करना है वो लिख देना। सॉल्यूशन में देखो, इन ट्राइंगल आर पी क्यू, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस वी हैव व्हाट वी हैव। देखो क्या क्या दे रखे हमको, कहाँ है आरपी क्यू? पहले ये देखो आरपी क्यू का है, ये बड़ का ट्राइंगल आरपी क्यू, और आरटीएस का है ये छोटकू ट्राइंगल। तो इन दोनों पी और एफ, पी और टी तो बराबर है ही, मतलब इसका पी और इसका टी तो बराबर ही है ना, ये तो गिवन ही है बेटा हमको, ये तो गिवन ही है, ठीक है, ये तो गिवन ही है। साथ में आर जो है वो दोनों में कॉमन है, देखो आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर दोनों में क्या है? आर दोनों में कॉमन है, आर दोनों में कॉमन है, आर कॉमन है। तो इसमें आप देखोगे, इसमें देखोगे दो एंगल इक्वल हो गए, तो आपको होता है ना एंगल से, बताया था ना मैंने आपको शुरुआत में कि सिमिलर प्रूव करने के लिए एंगल काफी है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में एंगल साइड चाहिए होता था ना, इसमें आवश्यकता नहीं है। तो आप देखोगे देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस एंगल से प्रूव हो जाएगा, एंगल से ही प्रूव हो जाएगा। इसको नोट करो फटाफट, ठीक है बेटा। तो एक बात ध्यान रखना कि
जब भी आप सॉल्व करो बेटा तो गिवन प्रूफ और फिगर बना के सब कुछ ओके करना है, जैसे नोटबुक में करते हो फिर नोटबुक में वैसे करना है। चलो भाई, इन फिगर 3 पॉइंट यही है 3.7, डोंट वरी। ए बी इज पैरेलल टू ए सी डी, ठीक है ना। अब ए बी ई पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, ये ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंट पैरेलल तो हो ही नहीं सकती ना सिंगल। तो इसमें आपको होता है ए बी बराबर ए सी होगा और ए ई बराबर ए डी होगा, ठीक है। करते सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल, पहले तो हमको पता ही है, सिंस चूंकि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है ना, ये तो दे ही रखा है ना हमको। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू होगा ए सी के, है ना, ए बी इक्वल टू होगा ए सी के और ए डी इक्वल टू होगा ए ई के। ये कैसे होगा, बाय सी पी सी टी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी ही लगेगा, सी पी एस टी नहीं लगेगा। इनको आप कौन में रख, अब लोग ट्राइंगल कौन कौन से प्रूव करने हैं, हमको प्रूव करने हैं ए डी ई और ए बी सी। ए डी ई ये छोटू ट्राइंगल और ये बड़कू ट्राइंगल, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी वी हैव व्हाट वी हैव, सबसे पहले ए डी अपॉन में ए बी, इन दोनों को अपॉन में रख दिया, मतलब ये दो इक्वेशन हो गई ना, अपॉन में रख दिया। और ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन ए सी, और एंगल ए दोनों में कॉमन है। देखो बेटा, बड़े ट्राइंगल में भी और छोटे ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन है, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन है ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। कैसे होगा, साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल है ना, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। नोट करो इसको। आगे बढ़े। हाँ जी, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, इससे पहले 6 था, ये बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, इसमें बोला हुआ है कि ये तो ऑल्टीट्यूड वगैरह है, ये ऑल्टीट्यूड है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसमें बोला है एईपी और सीडीपी। देखो बेटा सीधे सीधे मैं कर रहा हूँ, एईपी और सीडीपी कैसे कैसे प्रूव होंगे। पहले देखो एईपी है कहाँ, ये रहा एईपी और ये रहा सीडीपी। तो इसमें एंगल ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे लिख देता हूँ बेटा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या इक्वल होगा, देखो कैसे लिखूंगा, होगा तो एंगल एंगल से ही है, ठीक है ना, या फिर तो नीचे लिख देता, कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी वी हैव, प्रॉपर लिख रहा हूं मैं, फिर बोलोगे प्रॉपर नहीं कराया, ठीक है ना। सबसे पहले तो बेटा देखो, इसका एपीई और इसका सीडीपी सीपीडी, इसका एपीई और इसका सीपीडी दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्यों है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इसका एंगल ई, इसका एंगल ई और इसका एंगल डी, मतलब इस वाले ट्रायंगल का एंगल ई और इसका एंगल डी क्यों इक्वल है, इसलिए इक्वल है क्योंकि ये क्या है 90 ईच है। ये क्या है 90 ईच है, 90 ईच है, ठीक है। तो दो एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी एंगल एंगल, ठीक है बेटा, एंगल एंगल। इसी प्रकार से आपको करना है,
ठीक है ना। आपको ऐसे प्रॉपर लिख के करना है कि इन ट्रायंगल एईपी एंड सीडीपी क्या क्या गिवन है, फिर सिमिलर प्रूव करना है। अब इसमें देखो इन दोनों में कैसे करोगे, ए बी डी और सी बी ई, देखो बेटा कहाँ है ए बी डी, ए बी डी ये बड़का ट्रायंगल है ना ये वाला, और सी डी बी, इसमें भी आप देखोगे बी दोनों में कॉमन है ना, और इसका ई, इसका डी और इसका ई है ना, इसका डी और इसका ई है ना 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल एंगल से होगा। देखो ये भी एंगल एंगल से होगा, ये भी एंगल एंगल से होगा। आप ये खुद से करना, ठीक है, इतना ये खुद से करना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ई में देखोगे ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड प्रोड्यूस टू, ठीक है। तो देखो एडी को प्रोड्यूस किया गया, तो ए बी सी डी ई, ठीक है, जिसमें ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होंगे, ठीक है। प्रूव करने कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है। देखो कहाँ है ए बी ई, देखो ए बी ई और सी, ये एफ है बेटा, ये एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सी एफ बी। तो सबसे पहले तो इसका एंगल ए, इसका एंगल सी दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे, सी है ये, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, इसलिए। और इसका बी और इसका ई इक्वल होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, एंगल एंगल से हो जाएगा ये, किससे हो जाएगा ये, एंगल एंगल से, बस खत्म, ठीक है, एंगल एंगल से हो गया। तो करो, नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो क्वेश्चन, एएमपी, एएमपी और एबीसी, एबीसी ये दिख रहा है, एएमपी ये दिख रहा है, तो कैसे प्रूव होगा ये, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी वी हैव व्हाट वी हैव। देखो बेटा इसका बी, एबीसी का बी और एएमपी का एम दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है 90 ईच है, और एंगल ए दोनों में क्या है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। देयरफॉर ए बी सी सिमिलर होगा ए एम पी एंगल एंगल क्राइटेरिया से। कैसे होगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है बेटा। और एक बार ये प्रूव हो गया तो आपको होता है सी ए अपॉन में पी ए, देयरफॉर सी ए अपॉन पी ए, एक बार ये प्रूव हो गया। और बी सी अपॉन एम पी होगा ही होगा, क्यों होगा, बाय सी पी एच टी, है ना, सी पी एच टी, ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब साइड प्रोपोर्शनल होती है और एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, हाँ जी, ये तो ट्राइंगल है। अब देखो लेवल थोड़ा ना बढ़ता जा रहा है, अब ये लेवल बढ़ता जा रहा है, इसमें आप देखो सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं पता है क्या करने वाला हूँ, अभी मैं ये नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। कारण इसका बड़ा सिंपल सा है कि पहले जितने मैंने क्वेश्चन कराए आप उतने करो रिवाइज, फिर आप लोग बोलोगे ना एडवांस क्वेश्चन, ये एडवांस क्वेश्चन में मैं रखूंगा, ठीक है ना, इनको मैं एडवांस क्वेश्चन में रखूंगा, ठीक है बेटा, इनको एडवांस क्वेश्चन की सीरीज में मैं रखूंगा। तब तक के लिए आप जितने मैंने क्वेश्चन कराए बेटा दैट इज मोर देन इनफ। हाँ अगर आप बोलोगे कमेंट में बोलोगे मुझे कि आप मुझे एडवांस क्वेश्चन सर कराइए, ठीक है ना, मतलब यही नहीं एनसीईआरटी के भी एडवांस है और बाहर के भी बहुत सारे जो एग्जाम में आते हैं,
ठीक है, तो मैं तभी कराऊंगा, आप कमेंट करेंगे तभी मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, नहीं तो ये समझ लीजिए, ठीक है, आप इतना ही करिए, ठीक है बेटा। चलिए, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।